हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम विमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद विमला पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताइए आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज हम फिर आए हुए हैं अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ में। तो चलिए हम सुनाते हैं आप लोगों को कहानी। है क्या, एक बत्तख था जो कि बहुत ही बदसूरत था। वह उसके जो भाई बहन थे, उसकी बदसूरती की वजह से उसका मजाक उड़ाते थे, जिसके कारण वह बत्तख बहुत दुखी रहता था। एक दिन उस बत्तख ने सोचा कि मैं क्यों ना घर छोड़कर कहीं चला जाऊं, जिससे कि मेरे भाई बहन बहुत खुश रहेंगे और इनको मेरी बदसूरती से कोई तकलीफ नहीं होगी। यह सोच करके वह बत्तख एक दिन बहुत दूर जंगल में निकल गया। जब वह किसी जंगल में गया, तो कुछ दिनों के बाद ठंडी का मौसम आ गया। अब वह बत्तख ठंड के मारे बहुत परेशान रहने लगा। सबसे पहले तो वह सहारा लेने के लिए एक मुर्गी के यहाँ गया और उसने सोचा कि उस मुर्गी के यहाँ हम रहना शुरू कर देंगे। पर उस मुर्गी ने भी उस बत्तख को डांट के भगा दिया। वह बत्तख वापस चला आया। उसके बाद वह एक तोते के पास गया। तोते ने भी उसको वहां से भगा दिया। उसके बाद फिर वह एक कावे के यहाँ गया, तो कावे ने भी उसी तरह उस बत्तख को चोंच मार के भगा दिया। अंत में वह एक कुत्ते के पास गया, पर कुत्ते ने भी उस बत्तख की तरफ पलट कर नहीं देखा। यह सब होने के बाद उस बत्तख ने सोचा कि मैं इतना बदसूरत हूं कि कुत्ता भी मुझको नहीं पूछ रहा है। वह चुपचाप चला जाता है। तभी एक किसान मिलता है। किसान ने उस बत्तख को देखा, तो उसे उठा करके अपने साथ अपने घर ले गया और घर ले जा करके उसको खिलाया पिलाया। लेकिन उस किसान के यहाँ एक बिल्ली थी। वह बिल्ली उस बत्तख को बहुत परेशान करती थी। उस बिल्ली से परेशान होकर के वह बत्तख फिर दूसरे जंगल भाग गया। जब दूसरे जंगल गया, तब तक के वह कुछ दिन इधर उधर रहा। एक दिन वह पानी पी रहा था, तभी उसने पानी में देखा कि अरे, मैं तो अब थोड़ा बड़ा हो गया हूँ और मुझको तो अभी तक पता नहीं था कि मैं इतना बड़ा हो गया हूँ। वहीं पर एक हंस रहता था। उस बत्तख को उस हंस से प्यार हो गया। उसने सोचा कि क्यों ना मैं हंस से शादी कर लेता हूँ। तभी उसको यह याद आया कि मैं तो इतना बदसूरत हूँ, हंस मुझसे कैसे शादी कर सकती है। एक दिन वह नदी में नहा रहा था, तभी उसने अपनी परछाई देखी। वह अब तो बहुत सुंदर था और बिल्कुल हंस के जैसे दिख रहा था। उसने कहा, अरे, मैं तो हंस हूँ और मैं कितना सुंदर हूँ। अब तो मैं अपने भाई बहन से भी सुंदर लगता हूँ। और उसके बाद वह बत्तख जाता है और हंस से शादी करके आराम से रहने लगता है। उन दोनों के धीरे धीरे जिंदगी बहुत अच्छे से कटने लगती है। दोस्तों, यह बहुत छोटी सी कहानी है,
सिर्फ यह कहानी हम इसलिए आप लोगों को सुनाना चाह रहे हैं कि इंसान को अपनी बदसूरती से कभी परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि समय आने पर हम जो चीज़ हैं वह अपने आप निखर के आ जाता है। जैसे कि उस बत्तख के साथ हुआ। वह बत्तख बचपन में तो बदसूरत दिख रहा था, लेकिन सच में वह बत्तख था ही नहीं, वह तो एक हंस था। पर उसकी जब एज आई तब वह बहुत सुंदर दिखने लगा। इसलिए इंसान को कभी भी अपनी किसी भी कमी के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। समय से जो इंसान जैसा है वह उस रूप में दिखने लगता है। यह रही आज की कहानी। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।